नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मिडनाइट हॉरर शो। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रो ब्रदर्स। सबसे पहले आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, पिछले कुछ दिनों से हेल्थ की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब सब ठीक है और फाइनली एक नई मिस्ट्री के साथ मैं वापस आ गया हूँ। और इस कमबैक की शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का क्रेडिट जाता है हमारे व्यूअर माधव को। कुछ टाइम पहले माधव ने हमें निजामाबाद के कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में सजेस्ट किया था। उन्हीं सजेशंस पर रिसर्च करते वक्त मुझे एक ऐसी जगह मिली जिसके बारे में इंटरनेट पर भी बहुत कम लोग बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच माधव। और हाँ, एक और चीज शायद आप लोगों ने नोटिस कर ही ली होगी, आज पहली बार मैं कैमरा के सामने हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को ये छोटा सा सरप्राइज अच्छा लगा होगा। और अब जब कमबैक हो ही गया है तो आगे आप लोगों को और भी अच्छी रिसर्च और भी अनएक्सप्लोर्ड हॉन्टेड प्लेसेस, फॉरगॉटन मिस्ट्रीज और पहले से भी बेटर कंटेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप मुझे हॉरर के अलावा भी देखना चाहते हो तो मेरा लाइफस्टाइल चैनल अर्नव अनफिल्टर्ड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चैनल द सीक्रेट वॉइस, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करने वाले हैं निजामाबाद की एक ऐसी जगह की जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। ये कोई फेमस फोर्ट नहीं है, ना ही कोई अबैंडन्ड हवेली, और ना ही ये इंटरनेट पर वायरल हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन इस जगह की कहानी उतनी ही मिस्टीरियस है। ये है निजामाबाद का पारसी आरामगाह, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक पारसी ग्रेवयार्ड। अब अगर आप पहली बार पारसी आरामगाह नाम सुन रहे हो तो टेंशन मत लो। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पारसीज होते कौन है। पारसी कम्युनिटी असल में पर्शिया यानी आज के ईरान से इंडिया आई थी। कई साल पहले रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और इंडिया में आकर बस गए, और धीरे धीरे ये कम्युनिटी इंडिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई। बिजनेस, एजुकेशन, साइंस, इंडस्ट्री, हर फील्ड में पारसीज का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। लेकिन हर कम्युनिटी की तरह इनके भी अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते थे, और उन्हीं ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ एक नाम आरामगाह। आरामगाह का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां उन लोगों की याद हमेशा के लिए संभाल कर रखी जाती है जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और निजामाबाद में भी एक ऐसा ही आरामगाह हुआ करता था। आज से कई साल पहले निजामाबाद में लगभग 40 से 50 पारसी फैमिलीज रहती थी। उस वक्त ये जगह उनके लिए सिर्फ एक ग्रेवयार्ड नहीं थी, बल्कि उनकी हिस्ट्री, उनकी आइडेंटिटी और उनकी मेमोरीज का एक हिस्सा थी। लेकिन वक्त बदलता गया, लोग दूसरे शहरों में शिफ्ट होते गए और धीरे धीरे निजामाबाद की पारसी कम्युनिटी लगभग खत्म सी हो गई। आज हालात ये हैं कि बहुत से लोकल लोगों को भी नहीं पता कि उनके शहर में एक पुराना पारसी ग्रेवयार्ड मौजूद है। और शायद यही इस जगह का सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट है। एक ऐसी जगह जो सालों से वही है लेकिन लोग उसे भूल चुके हैं। रिसर्च के दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट पता लगा। एक फोटोग्राफर जो इंडिया के पुराने पारसी आरामगाह को डॉक्यूमेंट कर रहा था, उसने डिसाइड किया कि वो निजामाबाद के इस आरामगाह को भी ढूंढेगा। लेकिन जब उसने लोकल लोगों से एड्रेस पूछा तो लगभग 20 से 30 लोगों में से किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता था। किसी ने कहा यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं है, किसी ने बोला हमने कभी नाम ही नहीं सुना, और कुछ लोग बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। सोचिए, एक ग्रेवयार्ड जिसके बारे में उस शहर के लोग भी नहीं जानते। ये बात सुनते ही मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। काफी ढूंढने के बाद पुराने रिकॉर्ड्स और गूगल मैप्स की हेल्प से वो फाइनली इस लोकेशन तक पहुंच गया। लेकिन अंदर का सीन देखकर वो खुद भी हैरान रह गया। कभी जिस जगह पर पारसी कम्युनिटी अपने लोगों को आखिरी विदाई देती थी, आज वहां सिर्फ कुछ ही ग्रेव्स बची हुई हैं। कई ग्रेव्स टूट चुकी थी, कई के मार्बल प्लेक्स गायब थे, और कुछ पर वक्त की मार इतनी पड़ चुकी थी कि उन पर लिखे नाम तक पढ़ना मुश्किल था। सिर्फ कुछ ही ग्रेव्स अपनी ओरिजिनल कंडीशन में बची हुई थी, बाकी सब धीरे धीरे हिस्ट्री का हिस्सा बनती जा रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जगह के आसपास एनरोचमेंट भी हुआ था। कचरा, प्लास्टिक और जलाए हुए मैट्रेसेस तक वहां देखे गए। एक वक्त था जब ये जगह एक कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आज उसी जगह की देखभाल करने वाला शायद कोई भी नहीं बचा। और ऑनेस्टली ये बात मुझे किसी भी हॉन्टेड स्टोरी से ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं लगी, क्योंकि कभी कभी जगह हॉन्टेड नहीं होती, उनकी हिस्ट्री अकेली छोड़ दी जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जगह हॉन्टेड है
सच कहूँ तो हमें इस बात का कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला, ना कोई ऑफिशियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, ना ही कोई ऐसा प्रूफ जो ये कंफर्म करे कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल होता है। लेकिन एक पुराना और वीरान ग्रेवयार्ड होने की वजह से इस जगह को लेकर लोकल लेवल पर अलग अलग कहानियां जरूर सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं रात के वक्त यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग लगता है, कुछ लोग बिना वजह इस एरिया में रुकना पसंद नहीं करते, लेकिन इन बातों का कोई ऑफिशियल प्रूफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इन्हें सिर्फ लोकल स्टोरीज की तरह ही देखते हैं। और शायद इसी वजह से मुझे ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हर मिस्ट्री के पीछे भूत होना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक भूली हुई हिस्ट्री भी सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है। एक कम्युनिटी जो कभी यहाँ रहती थी आज लगभग गायब हो चुकी है। एक ग्रेवयार्ड जो कभी यादों का हिस्सा था आज खुद लोगों की यादों से गायब हो चुका है। और शायद इसलिए निजामाबाद का ये पारसी आरामगाह आज भी खामोशी से अपनी कहानी सुना रहा है। अगर आप निजामाबाद या उसके आसपास रहते हैं और इस जगह के बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जानते हैं या आपने कभी इस लोकेशन को विजिट किया है तो कमेंट्स में जरूर बताना। हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन इस मिस्ट्री को और अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करे। अगर आपको आज की इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो द प्रो ब्रदर्स और मिडनाइट हॉरर शो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्रीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रो ब्रदर्स। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।